यह जीवन, इस जीवन की सत्यता जड़ और चेतन के योग से है। जड़ जो सदा वाद्य करता है कि मुझ में प्रवेश करके अगर तू स्वयं से स्वयं के रूप को मेरे जड़ से प्राप्त कर सकता है तो प्राप्त कर। इस प्रेम आत्मा का जो चेतन रूप है, जो ये प्रेम आत्मा है, इसका जो चेतन रूप है, इसके इस चेतन रूप को इसमें प्रवेश करके यह जड़ इसके लिए स्वयं से चुनौती प्रस्तुत करता है कि तू स्वयं में मेरा रूप प्राप्त करके मेरे रूप को स्वयं में घ्राण धारण करके सदा सदा के लिए मुझसे स्वयं का श्रृंगार कर सकता है तो करके दिखा। मेरा जड़ रूप तेरे लिए बीते हुए समय का पल बन जाने वाला है, कहानी बन जाने वाली है, अतीत बन जाने वाला है, भूत बन जाने वाला है। जो यह जड़ इस चेतन में प्रवेश करके इसके लिए भूत बन जाए, तू इसकी भूत गति को स्वयं से रोक सकता है तो रोक करके दिखा। यह जड़ क्या है? इस जड़ को मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तू इस जगत में केवल मेरे प्रेम से ही इस सत्य को जान सकता है। मेरे प्रेम से परे तू इस सत्य को इस जगत में किसी भी सत्य से जान नहीं सकता, क्योंकि जो भी तुझे जनाने वाला है वह तेरा साथ आज नहीं तो कल छोड़ देने वाला है। वह तुझे छोड़ करके चला जाएगा और जो छोड़ करके चला जाएगा उसने जो दिया, जो प्रकट किया, वह अपने साथ ही लेकर चला जाएगा। जो देता है वह वापस ले लेता है। कौन देता है, क्या देता है? यह जड़ जगत है। यह जड़ जगत स्वयं का दर्शन भोग देता है, स्वयं का स्पर्श देता है, स्वयं का स्वाद देता है, स्वयं का शब्द स्वर देता है, स्वयं का भाव विचार, स्वयं का तंत्र मंत्र, स्वयं का ज्ञान विज्ञान और स्वयं का जीवन देता है। यह जड़, यह प्रकृति जड़ है, यह विधि जड़ है, यह समय की गति जड़ है। यह जड़ इस प्रेम आत्मा में, इस निर्गुण प्रेम आत्मा में, यह प्रेम आत्मा चेतन अवश्य है, पर इस प्रेम आत्मा को, इसकी चेतना को, इसकी अमर प्रेम ज्योति को गुण नहीं लगते, इसको समय नहीं लगता, इसकी कोई आयु नहीं है। आयु से इस प्रेम आत्मा को जाना नहीं जा सकता। इस निर्गुण प्रेम आत्मा में, यह जो प्रेम आत्मा है, इसकी जो अमर प्रेम ज्योति है, इसमें यह जड़, यह गुण धर्म की प्रकृति प्रवेश करके इस प्रेम आत्मा को चुनौती प्रदान करती है। इस सत्य के लिए इसको बाध्य करती है कि जो तेरे लिए तुझ में है, इस सत्य को तू स्वयं से बस में कर सकता है तो करके दिखा। यह प्रकृति स्वयं के आयाम से ऐसा सत्य प्रकट करती है कि एक ओर इस प्रकृति का प्रेम इस प्रेम आत्मा में प्रवेश करके स्वयं का प्रेम प्रदान करता है और क्षण मात्र में प्रकट होकर के चला जाता है, और एक ओर
इस प्रकृति का प्रेम इस प्रेम आत्मा में इस प्रकार से ठहर जाता है कि इस प्रेम आत्मा को जान पड़ता है कि इस प्रकृति का प्रेम ही इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। पर यह प्रकृति है समस्त आयामों में स्वयं का प्रेम तेरे लिए प्रकट नहीं कर सकती, पूर्ण नहीं कर सकती। यह प्रकृति केवल विधि में है, इस जगत में है, इस विषय लोक में है। इस गुण धर्म की जो प्रकृति है इसी में इसकी प्रकृति की प्रेम चेतना है। इससे परे इसकी प्रेम चेतना इस प्रेम आत्मा के लिए नहीं है, इसके निर्गुण रूप में नहीं है, इसके उस रूप में नहीं है जिसको समय नहीं लगता। प्रकृति वह है जिसको समय लगा हुआ है, जिसमें गति है। और जिसको समय लगा हुआ है, जिसमें गति है, उसका आज नहीं तो कल विनाश हो जाने वाला है। इसको भूत अवस्था प्राप्त होती है, यह अतीत बन जाने वाला है। इसलिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो यह तेरा चेतन रूप है, इस चेतन रूप में ऐसे चेतन रूप को जान जो सदा सदा से सदा सदा के लिए इसी प्रकार से हो जिस प्रकार से तेरा यह रूप है। यह जो जड़ प्रकृति है, यह जड़ प्रकृति तो तेरा साथ छोड़ देने वाली है। इस जड़ प्रकृति से आकर्षित होकर के, इससे प्रेम करके, इसके प्रेम को तू स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ मत जान। यह छल है, इसका प्रेम छला हुआ है, इसको समय लगा हुआ है, इसको आयु लगी हुई है, इसको कर्म का ऐसा दोष लगा हुआ है कि यह कर्म से पूर्ण होकर के कर्म के द्वारा ही स्वयं का विनाश कर लेती है। और जो कर्म करके कर्म के भेद से इसके भेद को जान ले, उसके लिए यह छिप जाती है। यह जो लुका छुपी का खेल खेलने वाला समय है, यह समय तेरा साथ नहीं देगा, तेरा साथ तेरा समय ही देगा। अर्थात यह जो गुण धर्म की प्रकृति का समय है, यह तेरा साथ नहीं देगा, तेरा साथ तेरा समय ही देगा। और तेरा समय क्या है? तेरा समय वह है जिसको समय नहीं लगता, जिसको गुण नहीं लगते। यह तो प्रकृति है जो तुझ निर्गुणों में प्रवेश करके स्वयं के गुणों को निर्गुण करके, यह प्रेम आत्मा निर्गुण है और इस निर्गुण में गुणी प्रकृति प्रवेश करके इस प्रेम आत्मा के लिए इस प्रकार की चुनौती प्रस्तुत करती है कि तू जिस प्रकार से निर्गुण है उसी प्रकार से मुझ गुण को ग्रहण धारण करके इस गुण को निर्गुण करके स्वयं में धारण कर ले। तेरा जो प्रेम माया रूप है, इसी प्रेम माया रूप में मुझे छिपा ले, मुझे प्राप्त कर ले। इस प्रकार से मैं तेरे लिए, अगर तूने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो चेतन हो जाने वाली हूँ। और चेतन हुआ इस प्रकृति का रूप तेरे लिए सदा सदा से सदा सदा के लिए हो जाने वाला है। जो इस प्रकृति को इस गति से, इस कर्म से, ऐसी श्रद्धा भक्ति से जीत ले, वह इस प्रकृति का स्वामी हो जाने वाला है। पर यह प्रकृति तो मेरे प्रेम स्वामी की है, इसलिए जो मेरे प्रेम स्वामी से प्रेम करता है केवल उसी को इस प्रकार की सत्यता प्राप्त होती है, अर्थात इस प्रकार की परम गति प्राप्त होती है। इससे परे, अर्थात मेरे प्रेम स्वामी के प्रेम से परे इस लक्ष्य को कोई भी सांसारिक प्राणी पूर्ण नहीं कर सकता। इस सांसारिक प्राणी का लक्ष्य यह परम प्रेम पद है।